अगर आप भी अपने 20s या 30s के बीच में हो और आपको लग रहा है कि पूरी दुनिया आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है और आप ही अकेले फेलियर हो, हर किसी के पास अच्छी चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं आप ही अपनी लाइफ में स्टक हो, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। रिसेंटली मैंने ये बुक रीड करना स्टार्ट किया था जिसमें इट्स ऑल अबाउट कि कैसे हम सबको ही कंपैरिजन और ये सब करने की बीमारी हो गई है। हमें इतना दूसरों को देखने की आदत हो गई है, स्पेशली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, कि हम हमारे लाइफ में खुद क्या कर रहे हैं, कहाँ हमें इम्प्रूव करना है, क्या हमारी लाइफ में अच्छा है, उस पर हमें फोकस ही नहीं है और हमें लगता है हमसे बड़ा फेलियर कोई है ही नहीं। मेरा नाम मोक्षी है और आज के वीडियो में मैं और आप मिलके थोड़ा सा साथ में बैठ के ओवरथिंक करेंगे। आई जस्ट वांट टू शेयर व्हाट आई थिंक अबाउट दिस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों हमें ऐसा फील होता है कि हम ही लाइफ में इतने पीछे हैं और हम उसके बारे में कर क्या सकते हैं, कैसे हम हमारा कंपैरिजन भी स्टॉप कर सकते हैं, जो अगेन इतना मुश्किल है बट कुछ तो करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोशल मीडिया से। अभी भी मुझे याद है जब मैं 11th-12th में थी, आई थिंक उस टाइम में मुझे फ़ोन मिला था और उस टाइम में ऐसा होता था, आई थिंक जियो नया नया आया था या ऐसा कुछ था, और 2 या 3 GB पूरे महीने का मिलता था। आई एम नॉट श्योर, इट वॉज समथिंग अलॉन्ग द लाइन ऑफ दैट। और हम इतना संभाल संभाल के यूज़ करते थे। फॉरगेट यूजिंग इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये वो। यूट्यूब तो हम कंप्यूटर पे यूज़ करते थे और वो भी क्योंकि मेरे पापा का जैसे आईटी का कुछ बिजनेस था तो उसकी वजह से घर पे वाईफाई था। बट आई एम प्रिटी श्योर जिन लोगों के पास घर पे वाईफाई या कंप्यूटर नहीं होता होगा वो इतना क्या पता यूज़ भी नहीं करते होंगे। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, आजकल जितना हमारा स्क्रीन टाइम हो गया है, जितना जैसे अभी जो ऑस्ट्रेलिया में मेरा प्लान है उसमें आई थिंक मुझे 200 GB मंथ का मिलता है और स्टिल कभी कभी मुझे नोटिफिकेशन आ जाती है कि मेरा इंटरनेट ख़त्म होने वाला है या ख़त्म हो गया है। सो नाउ द क्वेश्चन इज़, पहले हम इतना कम यूज़ करते थे तो कम लोगों का देखते थे, अभी हम इतने लोगों की चीज़ें देखते हैं, उनकी हाईलाइट, कोई गाड़ी ले रहा है, कोई घर ले रहा है, कोई वर्ल्ड टूर कर रहा है, कोई ये कर रहा, कोई वो कर रहा, एंड एट द एंड हम देखते हैं हमारे आजू बाजू कि हम तो कुछ ही नहीं कर रहे हैं, हम तो वही जॉब पे जा रहे हैं, वही खाना खा रहे हैं, वही बर्तन धो रहे हैं, वही गंदा घर साफ कर रहे हैं, एंड देन वी फील कि हमने कुछ किया ही नहीं लाइफ में। एंड मोर देन फेलियर, मुझे इस चीज़ का भी कभी कभी डर लगता है कि शिट, सबकी लाइफ तो इतनी अच्छी है, मैं क्या गलत कर रही हूँ, या फिर भगवान ने मुझे क्यों अच्छी लाइफ नहीं दी, एंड देन जस्ट माई थॉट्स गो स्पाइरलिंग अराउंड। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम ऐसा फील क्यों करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, हम सोशल मीडिया हद ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। मुझे अभी भी याद था जब हम छोटे होते थे कि जैसे फ़ोन तो कभी कभी मिलता था, मम्मी पापा का होता था, जब खुद का पर्सनल फ़ोन भी मिला फिर भी डांट पड़ती थी कि अरे फ़ोन मत चलाओ। बट हैव यू नोटिस्ड वन थिंग, जैसे मेरी शादी हो रखी है, मेरी और मेरी पार्टनर की कभी कभी लड़ाइयाँ इसी चीज़ पे होती है कि फ़ोन मत चलाओ, जस्ट बिकॉज अभी हम एडल्ट हो गए हैं, मम्मी पापा का इतना सुनते नहीं है। बहुत सारे बच्चे जैसे बाहर की कंट्रीज़ में आ गए तो यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। इनफैक्ट अब तो मम्मी पापा भी इतना फ़ोन में लग गया है, सो उनको भी कोई नहीं डांट रहा, हमको भी कोई नहीं डांट रहा। और आई डोंट नो अबाउट यू बट मेरा स्क्रीन टाइम तो 24 आवर में से, आई एम प्रिटी श्योर, मैं देख के बताऊंगी बट आई एम प्रिटी श्योर 10, 12, 14 या 16 घंटे से तो ज़्यादा ही होगा। और ये तो सिर्फ फ़ोन है, जितना मैं लैपटॉप पे देखती हूँ, टीवी में देखती हूँ, वो अलग। सो 24 घंटे जब आप इतना सारा कंटेंट कंज्यूम करोगे, इट इज़ नेचुरल कि यू विल स्टार्ट कंपैरिजन तो हम करेंगे। बट कमिंग बैक टू द ट्रूथ इज़ कि 20 से 25 स्पेशली ये बहुत ही ग्रोइंग एज है। बहुत सारे लोग, चलो सोशल मीडिया की वजह से लकीली उनका कंटेंट चल गया, दे आर मेकिंग गुड मनी एंड स्टफ, बट जस्ट बिकॉज आप अपने 20 या 25 में और आप इतना पैसा नहीं बना रहे या आपकी इतनी लग्जरी वाली लाइफ नहीं है, आई थिंक यू डोंट नीड टू फील बैड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नॉर्मल जो रेगुलर लोग हैं उस टाइम पे वो फोकस करते हैं अपनी स्किल्स बनाने के लिए, अपनी लेट्स से या तो कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई अच्छी जॉब गवर्नमेंट एंड ऑल के लिए, या तो फिर कोई अपना करियर में स्किल्स डेवलप कर रहा है कि आगे जाके उसे अच्छी नौकरी मिले। सो अगर आप 20-25 में हो एंड लेट्स से आपको बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई या आप बहुत अच्छा कमा रहे हो, गुड फॉर यू। बट अगर आप नहीं कर रहे, आप अभी भी फिगर आउट कर रहे हो, आपको अभी भी ये नहीं पता कि आपको क्या बनना है क्या नहीं, तो इट्स ओके, लाइक यू कैन टेक दिस टाइम, ये जो 20 से 25 का है, टू लर्न न्यू स्किल्स, टू एक्सप्लोर कि आपको क्या पसंद है, एंड देन यू कैन जस्ट कंटिन्यू इन दैट डायरेक्शन। बट ये जानने के बाद भी कि 20 से 25 तो वैसे भी ग्रोइंग एज है, स्टिल हमारा कंपैरिजन कहाँ रुकता है। अभी भी अगर आप किसी को देखोगे, किसी ने गाड़ी ले ली है वो, आपको लगेगा मैं क्यों नहीं, मेरा क्यों नहीं हो रहा ये वो। तो वी विल कम बैक टू द टॉपिक जो कि ये बुक थी, कि हम कंपैरिजन ही कैसे स्टॉप करें। तो 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले, डोंट कंपेयर योर चैप्टर 1 टू समवन्स चैप्टर 10, ठीक है। इसका मतलब है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कल को नहीं, आपकी बात करते हैं, जब आपने स्कूल में पढ़ाई स्टार्ट की होगी, वी
हैव टू क्लाइंब द लैडर कि लेट्स से आपने सीनियर केजी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, ऐसे करके आप आगे गए होंगे। आप ये तो नहीं कह सकते कि लेट्स से मेरी बाजू में एक दोस्त रहती है, वो 10th स्टैंडर्ड में है, तो मुझे भी 10th स्टैंडर्ड में ही एडमिशन दे दो। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बॉटम एंड देन यू मेक योर वे अप। तो ऐसे ही लाइफ में होता है। हो सकता है जो आपकी दोस्त है, आपके आसपास वाले लोग हैं, हो सकता है उन्होंने जो आगे की चीज़ें हैं, लेट्स से पढ़ाई करना, स्किल्स डेवलप करना, कंटेंट पोस्ट करना, ये सब उन्होंने पहले से कर लिया, इसलिए अभी उनके पैसे आ रहे हैं या वट एवर, वो जिस लेवल में है वो उनके पिछले की वजह से है। पर आपने वो सब किया नहीं और आपको हो रहा है मुझे भी वो चाहिए। सो दैट्स नॉट प्रैक्टिकल। दूसरी बात आती है, वो है डिफरेंट टाइमलाइंस। बहुत सारे लोगों की जो लाइफ है वो सबकी भगवान ने अलग से डिज़ाइन किया है। जस्ट सेम वे हम सबको भगवान ने डिफरेंटली लुक्स दिया है, हम दिखते अलग है, हम बोलते अलग है, हमारी आवाज़ अलग है, वैसे ही हम सबकी लाइफ भी डिफरेंट है। भगवान ने किसी को लेट्स से बहुत सारा लाइफ में हमने सुना होगा कि इसको बचपन में बहुत दुख मिला है, इसलिए अभी इसका जो बाकी है लाइफ वो बहुत अच्छा जा रहा है। किसी का होगा कि भाई बचपन में ये तो राजा या रानी की तरह पली है, अब इसकी लाइफ में स्ट्रगल आ रहा है। किसी का होता है कि पूरी लाइफ में सारी चीज़ें ईजी मिल जाती है, कि वो जिस चीज़ पे उंगली रखते हैं वो मिल जाती है। किसी का होता है बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ठोकर खाने पड़ते हैं, फिर वो चीज़ें मिलती है। बट माई पॉइंट इज़ कि हर किसी का टाइमलाइन अलग है। किसी इंसान को लेट्स से 25 तक गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, कार मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, और कोई होगा जिसको 30 के बाद उसका लाइफ में अच्छा होगा। द थिंग इज हम सबकी टाइमलाइन अलग है। काफ़ी बार इंस्टाग्राम में आपने वो सॉन्ग देखा होगा कि शाबाशिया, और फिर लोग अपना मोटिवेशनल डालेंगे कि मैंने 2 साल में कनाडा गया, तीसरे साल में मैंने घर खरीद लिया। और कभी कभी मैं और गुरमीत बात कर रहे कि कैसे 3 साल में कैसे इसने घर खरीद लिया। कोई बोलेगा कि मैंने 2 साल यूट्यूब चलाया और मेरी चैनल मोनेटाइज हो गई है वो, एंड देन अगेन कैसे। बट द थिंग इज आप ये नहीं देख रहे सबसे पहले उसने कितनी मेहनत की, दूसरा वो कितना कंसिस्टेंट था, तीसरा उसके पास क्या स्किल्स थे, चौथा उसका लक कितना स्ट्रांग था, और पांचवा इट्स ओके ना, चलो उसका हो गया, आपने रील देख ली, अब उस चीज पे सैड होने से आपका तो नहीं हो रहा, जो भी है, आपका तो घर नहीं बन रहा, आपका तो चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा। सो उस चीज को छोड़ो और अपने पे फोकस करो। इसका मेरे पास और एक एग्जाम्पल है। जैसे पहले मैं इतना ऑब्सेस थी, ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है ना, कुछ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो लेट्स से अपने लेट 30s में भी है, पर फिर भी पता नहीं कैसे इतने फिट दिखते हैं, इतने ब्यूटीफुल दिखते हैं, इतना घूम रहे हैं, उनका फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा है, कपड़े इतने अच्छे पहनते हैं, और मैं इतना ऑब्सेस थी उनसे, मैं उनको ही देखती रहती थी। उनके न्यू वीडियो आ रहे, उनकी न्यू वट एवर पॉडकास्ट आ रहे, उनके न्यू इंस्टाग्राम पे कुछ आ रहा, एंड आई वाज लाइक यार इसका सही है, इसका सही है, इसके पास कहाँ से पैसे आ रहे, इसकी ये हो गया, इसका वो। बट देन आई टोल्ड माई सेल्फ, मोक्षी तो जितना भी देख रही है, इससे जो लेट्स से आप एक जगह पे खड़े हो, ठीक है, और यहाँ से आप इस इंसान का देख रहे हो कि अरे इसका ये हो गया, उसका वो हो गया, उसका ये, पर देखने से आप जहाँ पे हो वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा अनलेस एंड अनटिल आप खुद उस चीज़ का करो। तो अब मैं दूसरों का देखने की जगह मैं अपने आसपास देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। सो सेम गोज विथ यूट्यूब। कभी मुझे लगता है कि मुझे यूट्यूब पे वीडियोस बनाना इतना अच्छा लगता है, तो मैं दूसरों के देखती रहती हूँ, इसने ये वीडियो बनाई, इस पर इतना कमेंट आया, इसका ये हुआ। बट नाउ आई हैव जस्ट स्टार्टेड फोकसिंग ऑन कि चलो मैं बनाती हूँ, लेट्स हैव फन विद इट, लेट्स जस्ट, मुझे जो भी बोलना है वो तो मैं वैसे भी बोलूंगी, अपने फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करूंगी, सो लेट्स जस्ट पोस्ट इट ऑन यूट्यूब एंड सी वेयर इट गोज। वन ऑफ द लास्ट पॉइंट आई जस्ट वांट कि आप सब अपने दिमाग में डालो, वो है एवरीवन हैज स्ट्रगल। मैंने बहुत अच्छा कहीं पे सुना था, जैसे कोई साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था, हर किसी को ना दूसरे की लाइफ अच्छी लगती है, किसी को लगता है इसकी लाइफ बढ़िया है, किसी को लगता है इसका बढ़िया है, इसको मेरे जितने स्ट्रगल नहीं है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया था, अलग अलग लेट्स से 100 लोगों को बुलाया और सबको बोला कि तुम अपने लाइफ में जो भी स्ट्रगल है वो लिखो, जो तुम्हारा अच्छा है वो लिखो, कुछ भी, कि मेरे पास खुद का घर है, खुद की गाड़ी है, व्हाटएवर, बट उसके बाजू में तुम ये लिखो क्या तुम्हारे लाइफ में बुरा है। तो किसी ने लिखा कि भाई मुझे हेल्थ कंडीशन है, किसी ने लिखा कि भाई जो भी, कि भाई मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये है, वो है, व्हाटएवर। और फिर उन चिट्ठियों को बांध दिया और फिर बोला उन लोगों को कि आप चिट्ठी उठाओ और पढ़ो एंड देन सी कि आपको वो लाइफ चाहिए या नहीं।
ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप सबने वो मूवी देखी होगी, वो गॉड टू सी ग्रेट हो, जिसमें वो भगवान से बातें करता है। तो जस्ट इमेजिन करो कि आप पूरा दिन कंप्लेन करते रहते हो कि मेरी लाइफ है ऐसी, मेरे लाइफ में इतने प्रॉब्लम है, मेरा ये मेरा वो वटेवर, और आपको कि भाई मेरी इस दोस्त का सब बढ़िया है, और आप भगवान से गॉड टू सी ग्रेट हो की तरह भगवान से जैसे तैसे करके बात कर लो, और भगवान बोले हाँ भाई क्या बता तुझे क्या दिक्कत है, और आप बोलो भाई मुझे उसकी लाइफ दे दो। बट यू डोंट नो, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आजकल साक्षी सिरदसानी और नैना भान के वीडियोस इतने सारे देखती हूँ और मुझे लगता है इनकी लाइफ सही है, एंड इमेजिन मैं भगवान को बोलूँ मेरी लाइफ चेंज कर दो, मुझे वो बना दो। ऑफकोर्स आई विल गेट द पर्क्स कि भाई मेरे पास ब्रांड डील्स होगी, पैसे होंगे, खुद का मुंबई में घर होगा, वट जो भी उनकी लाइफ की अच्छी चीज़ है। बट उनकी लाइफ में जो पर्सनल बुरी चीज़ें हैं वो मुझे अभी पता ही नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने डाली ही नहीं है। और इमेजिन मुझे वो बुरी चीज़ें भी तो मिल जाएगी, एंड देन मुझे वो लाइफ बुरी लगने लग जाएगी। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ बुरा है, जस्ट बिकॉज आपको नहीं पता एंड जस्ट बिकॉज वो बता नहीं रहे, इट डजंट मीन कि सब अच्छा है। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट। और कभी कभी वो बुरी चीज़ इतनी बुरी होती है ना कि आपको ऐसा लगता है नहीं नहीं मेरी लाइफ इतनी तो बुरी नहीं है, मुझे इतना तो स्ट्रेस नहीं है। सो ऑलवेज बी हैप्पी विद द लाइफ यू हैव। नाउ आई थिंक मुझे लगा है मैंने बहुत ज़्यादा बकवास कर ली है, सो आई विल जस्ट एंड द वीडियो। बट वीडियो एंड करने से पहले जैसे मैं बता रही थी मैं 24 घंटे सोशल मीडिया पे रहती हूँ, तो मुझे ये विवेक ओबरॉय की बहुत अच्छी रील मिली थी। पहले आप ये रील देखो। आप भगवान को एक स्पेसिफिक चीज मांगना बंद कर दो और बोलो कि जो मेरे लिए बेस्ट है वो दे, मैजिक होने लग जाएगा। तो एक बहुत प्यारी कहानी ब्रह्म विहारी स्वामी है, उन्होंने मुझे बहुत प्यारी कहानी बताई। एक बच्ची थी, वो गई मिठाई की दुकान में, जार्स में ना मिठाई थे, सारे टॉफीज थे, उसने रखे 1 रुपया, और जो लेडी थी दुकानदार उसने कहा ले बेटा इसमें से अपना हाथ डाल के ना जो तुझे पसंद है मिठाई वो ले ले। तो उसने पॉइंट किया कि भाई ये वाली मिठाई, ये वाली टॉफी, लेकिन मैं अपना हाथ नहीं डालूंगा, आप आपका हाथ डालो। क्यों? तेरे मन से जो लेना है ले ले, वरना आप डालो। लेडी ने हाथ डाला, निकाला और उसकी झोली भर दी। तो अपने हाथ से क्यों नहीं करी थी? मेरा हाथ छोटा है, मैं अपने हाथ से जितना चाहूंगी कितना ले लूंगी, आपका हाथ तो बड़ा है। आई होप आपने भी कुछ सीखा, मैंने तो अपना लेसन ले लिया, एंड आई नो ये वीडियो देखने के बाद आप भी और मैं भी अगेन विल गेट बैक टू आवर रूटीन। मैं भी फ़ोन चलाऊंगी, इंस्टाग्राम पे लोगों से कंपेयर करूंगी, और आप भी वो करोगे, मुझे पता है। कोई ज्ञान आप भी नहीं लोगे, मैं भी नहीं लूंगी, बट एज अ बिग सिस्टर, एज अ फ्रेंड, आई जस्ट वॉन्ट टू से इज कि ये हमेशा याद रखना कि दूसरों की लाइफ जितनी अच्छी दिखती है रियलिटी में वो उतनी अच्छी होती नहीं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं भी इतने बढ़िया बैकग्राउंड क्लीन और उसमें बैठी हूँ, अभी भी मेरे सिंक में इतने सारे बर्तन हैं जो मुझे करने हैं, अभी भी मेरा हॉल इतना ज़्यादा गंदा है जो मैं दिखा नहीं रही। सो एवरी वन जस्ट शोज देयर हाईलाइट रील, रियलिटी हमेशा अलग होती है। सो अपना दिल दुखाओ, और अगर आप 20 से 25 में हो, बस मेक श्योर कि आप अपने लाइफ पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि दूसरों का जितना भी देखोगे अपनी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। एंड दैट्स इट, आई विल सी यू नेक्स्ट वन। इफ यू लाइक दिस वीडियो लेट मी नो नेक्स्ट टॉपिक में किस बारे में मैं बात करूं, और मैं और आप मिलके थोड़ी सी और बकवास कर ले। सी यू इन नेक्स्ट वन, बाय।